हेलो मेरे दोस्तों, माउंटेन स्टडी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज बिहार जनरल नॉलेज यानी बिहार सामान्य ज्ञान के बिहार के इतिहास के ऐतिहासिक काल के आरंभ टॉपिक लेकर आया हूँ, जो इम्तियाज़ अहमद के बुक का है। तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन अनुमानतः कब हुआ था? आपका ऑप्शन है ऋग वैदिक काल में, महाजनपद काल में, उत्तर वैदिक काल में, उपरोक्त में कोई नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर वैदिक काल में। तो बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था उत्तर वैदिक काल में, यानी लगभग 800 ईसा पूर्व में। अगला सवाल है, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक क्या था? आपका ऑप्शन है व्यापार का विस्तार, लोहा का उपयोग, साम्राज्य विस्तार, कृषि का विस्तार। आपका राइट आंसर हो जाएगा लोहा का उपयोग। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक थी लोहा का उपयोग। अगला सवाल है, श्रुति तथा किंवदंती के अनुसार महाभारत युद्ध के समय बिहार में मुख्य राज्य कौन कौन थे? आपका ऑप्शन हो जाएगा मगध तथा विदेह, अंग एवं लिच्छवी, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। तो श्रुति तथा किंवदंती के अनुसार महाभारत युद्ध के समय बिहार में मुख्य राज्य मगध तथा विदेह, अंग एवं लिच्छवी था। अगला सवाल है, वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य का विवरण मिलता है? आपका ऑप्शन है शतपथ ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण। आपका राइट आंसर हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण। तो वेद के शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य का विवरण मिलता है। अगला सवाल है, बिहार का कौन सा प्राचीन राज्य आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यावर्त के बाहर था तथा अनार्य जाति के लोगों का आवास स्थल रहा था? आपका ऑप्शन है तिरहुत, विदेह, मगध, उपरोक्त कोई नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा मगध। तो बिहार का मगध प्राचीन राम राज्य में आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यावर्त के बाहर था तथा अनार्य जाति के लोगों का आवास स्थल रहा था। अगला सवाल है, बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र कौन था? आपका ऑप्शन है अंग, लिच्छवी, विदेह, मगध। आपका राइट आंसर हो जाएगा विदेह। बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र विदेह था। विदेह के राजा जनक प्रसिद्ध दार्शनिक थे। यह राज्य व्याकरण, साहित्य तथा दर्शन शास्त्र का महत्वपूर्ण केंद्र था। अगला सवाल है, अथर्ववेद में व्रात्य शब्द का प्रयोग किस राज्य के लोगों के लिए किया गया है? आपका ऑप्शन है विदेह, मगध, कुरु, अंग। आपका राइट आंसर हो जाएगा मगध। अथर्ववेद में व्रात्य शब्द का प्रयोग मगध राज्य के लिए लोगों के लिए किया गया है। अथर्ववेद के एक सूक्त में पहली बार मगध का वर्णन मिलता है। अगला सवाल है, बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? आपका ऑप्शन है मगध, अंग, बज्जी, विदेह। आपका राइट आंसर हो जाएगा विदेह। तो बिहार का विदेह उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था। अगला सवाल है, बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना से मिलती है? आपका ऑप्शन है अथर्ववेद, सामवेद, वायुपुराण, शतपथ ब्राह्मण। आपका राइट आंसर हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। तो मेरे दोस्त, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे, पसंद आए तो लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए और अंत में कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।